हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि एक लैंग्वेज हम किस तरह सीखते हैं। सेकंड लैंग्वेज, जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं या उर्दू सीखते हैं, पश्तो सीखते हैं, हिंदी है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है या अरेबिक लैंग्वेज है। यानी हर वो लैंग्वेज जो हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव का मतलब मादरी ज़बान जो है। उसके अलावा जब भी हम दूसरा लैंग्वेज ज़बान हम सीखते हैं तो वो उसमें से कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना चाहिए और किन बातों का हमें ख्याल रखना है। एक कॉमन सेइंग है, आपने ये सुना होगा कि रीडर्स आर द लीडर्स। ये हर किसी ने सुना होगा। मैं यहाँ क्या ऐड करना चाहूँगा कि listeners are the speakers। अब स्पीकर से मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर आप कह ले या पॉलिटिशियन जिस तरह स्पीचेस दे देते हैं, वो मेरा मतलब नहीं है। इससे आगे जाके आपको समझ आ भी जाएगा। तो रीडर्स आर द लीडर्स एंड मैंने यहाँ ऐड क्या किया कि लिसनर्स आर द स्पीकर्स। अगर आप पढ़ेंगे ज़्यादा, सुनेंगे ज़्यादा तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आपके कन्वर्सेशन या आपकी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगी और अट्रैक्टिव भी होगी। तो एक लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए अब हर घर में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो तो हर घर में होते हैं। एक छोटा बच्चा हमारी अपनी जो लैंग्वेज है वो किस तरह सीखता है, क्योंकि वो ना तो स्कूल जाता है, ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कहीं भी नहीं जाता। वो घर में ही हम जो बातें करते हैं वही वो हमसे सुनकर वो सीख लेता है। आपने ये भी एक सोशल मीडिया पर एक वो क्लिप था, वो काफ़ी वायरल हुआ था कि एक बच्चे को टीचर है, उसके पेरेंट में से कोई उनको कोकोनट पढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो कोकोनट नहीं पढ़ सकता, वो कोनाटट ही पढ़ता है, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। तो वो एक बच्चा जो है वो हमारे अल्फाज को कई बार सुनता है, रिपीट करता है, सुनता है, तो फिर वो क्या है, वो वर्ड्स काफ़ी अच्छी तरह से वो बोलना सीख पाता है। तो एक लैंग्वेज को हम किस तरह सीखेंगे? दो चीज़ें हैं। एक तो होगा रीडिंग, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे दूसरी लैंग्वेज से तो आपको इंफॉर्मेशन भी आएगा, आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी और आप लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें बोलना भी स्टार्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? लिसनिंग है। एक दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है वो करनी चाहिए। पहले हमें रीडिंग है, दूसरा लिसनिंग है। ये दो चीज़ें जो है इसी के ज़रिए हमारे दिमाग तक क्या होगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा और उस लैंग्वेज के जो प्रोनंसिएशंस है, वोकैबुलरी है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और हम एक नया लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब रीडिंग और लिसनिंग आपकी अच्छी होगी तब अब क्या है, उसके बाद आप स्पीकिंग क्या है शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि रीडर आर द लीडर, उसके साथ मैंने ऐड किया कि लिसनर आर द स्पीकर। एक अच्छा लिसनर जो है वो एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। अब अच्छा लिसनर से मेरा मतलब क्या है कि एक अच्छा लिसनर ये होता है कि वो अच्छी चीज़ें सुनता है, अच्छे तरीके से नहीं बल्कि अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से सुनना, उसे क्या कहते हैं? अ गुड लिसनर कहते हैं। तो ये दिमाग क्या है, इनको क्या है, आपके दिमाग को अच्छी चीज़ों से आप जब भरेंगे उसके बाद ही उसके से क्या है, अच्छी चीज़ें निकलना शुरू होंगी। फिर आपकी गुफ्तगू जो है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव भी होगी और इंफॉर्मेटिव भी होगी। तो ये दो चीज़ें आपने खूब करनी है, ज़्यादा करनी है। एक चीज़ आप
और नोट कर ले कि स्पीकिंग के लिए हमारे पास क्या है, एक ही क्या है, सेंस है, लेकिन यहाँ दिमाग जो है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए या ज्ञान करने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती है या दो सेंसेस इस्तेमाल होती है। एक आंखों से हम रीडिंग करते हैं, दूसरा कानों से हम क्या कर लेते हैं, लिसनिंग करते हैं। यानी दो कान हो गए और दो आंखें हो गई, चार चीजें क्या है, इन्वॉल्व हो गई एक चीज को सीखने के लिए। और एक ही क्या है, माउथ या जबान जो है, ये यहाँ एक ही चीज इस्तेमाल होती है या एक ही सेंस जो कह ले वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक और पॉइंट पे नोट कर ले कि हमें ज़्यादा सुनना और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो कान और दो आंखें इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन को गैन करने के लिए, और एक ही ज़बान जो है वो दूसरों तक नॉलेज डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया।